हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। जैसा कि अपन ओलंपियाड के लिए सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देख रहे थे, अपन ने लगभग 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और इसकी PDF फाइल भी आपको वहीं पर मिलेगी, जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से अपन 35 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, भूकंप की माप की जाती है। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है, उस यंत्र का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्थाओं मतलब कि ठोस में भी पाया जाएगा और द्रव में भी पाया जाएगा और गैस में भी पाया जाएगा। ठीक है ना। ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सीधा सा आंसर होगा जल। जल ठोस अवस्था में कब पाया जाता है? जब बर्फ होता है। द्रव में तो पाया ही जाता है। गैस में कब पाया जाता है? जब अपन ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो गैस बन जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। नीले लिटमस पेपर को कौन लाल करता है? ठीक है, कौन लाल करता है? अम्ल। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये आपको याद रखना है। और लाल लिटमस को नीला कौन करता है? नीला कौन करता है? इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका क्षार। लाल लिटमस पेपर को नीला कौन करेगा? क्षार करेगा। ये भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी करके आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। और हाँ, आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस आपको आपके राज्य द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि भोपाल द्वारा आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड गए हैं, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। इनमें से भी आ सकते हैं। आप ये मत समझना कि सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक कन्फर्म है। ठीक है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में देखिए, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो अपन पानी की टिक्कियाँ पीते हैं, वो बसाता वगैरह फुल्की जो हम भी जो नाम से चलता है, वो टार्टरी का ही पानी बनाया जाता है। ठीक है ना। किसका पानी बनाया जाता है? टार्टरी का। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आगे चलिए, पारदर्शी का उदाहरण है। देखो, पारदर्शी का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण पारदर्शी का क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ पर कांच है, पानी है, लोहा है। कांच भी हो सकता है, लेकिन कांच यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर एग्जैक्ट क्या जाएगा? तेल लगा कागज। अब आप कहोगे तेल लगा कैसे कागज पारदर्शी हो सकता है? आप एक किसी कागज को, जो वाइट कागज होता है ना, उस पर ऑयल लगा के देख लेना, आपको पूरा आर के पार दिखाई दे जाएगा। ओके। मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये तो आपको मालूम ही होगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, क्योंकि आप पिक्चर में भी डायलॉग सुने होंगे कि मैं तेरी 200 की 6 पूरी की पूरी हड्डी तोड़ दूंगा। तो टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। ओके। तो देखिए, आप अगला क्वेश्चन है अपना, पुष्प के जनन अंग हैं। वैसे अगर आप छोटी कक्षा में, अगर 5वीं क्लास से नीचे के स्तर पे पढ़ोगे, तो पुष्प का जनन अंग केवल फूल होता है। क्या होता है? फूल। अब ऊपर आ गए हो, आप 6वीं से 8वीं तक के बीच में आ गए हो। 6 से 8 के बीच में अपन जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो देख रहे हैं। तो अब आपका आंसर होगा पुमंग और जायांग। ये दोनों होंगे। अगर पुमंग दिया गया है तो ये भी हो जाएगा, और जायांग दिया गया है ये तो भी होगा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आ और बा दोनों। ओके, आओ बात दोनों पर लगा देंगे। आगे चलिए, अगला प्रश्न है अपना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए, आपको सोचना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। पहला क्या है अपना? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, पानी। तो आप कहोगे कि पानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होती है, और पानी भी आवश्यक होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। आप कहोगे ऑक्सीजन नहीं, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। ओके, आपको याद रखना है।
आगे चलिए, अगला है वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप कहोगे कि ऑक्सीजन पाई जाती है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, नाइट्रोजन 71% पाई जाती है और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ठीक है ना। कितनी, और बाकी अन्य गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% और भी गैसें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। ध्यान में रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरी रोग किससे होता है, बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से, बी की कमी से। तो ये भी आपको याद रखना है। सिंपल क्वेश्चन, देखिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हर जगह पूछा जा सकता है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो देखिए 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न अपना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी कितनी होगी, 1000। कितनी, 1000। यहाँ पर देखिए 3 का घन, 3 का घन मतलब 3 की पावर 3। तो अपन क्या करेंगे, 3 × 3 × 3। 3 में 3 का किया 9 हो गया, 3 में 9 का किया 27 हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, 27, ठीक है। 3 का घन क्या आ जाएगा, 27। अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सबसे बड़ी राशि है। सबसे बड़ी राशि देखो छांटना आपको, क्या है, सबसे बड़ी राशि है मृष्यधन। अब मृष्यधन में मूलधन भी जुड़ जाता है और ब्याज भी जुड़ जाता है। मृष्यधन के बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, मिश्रधन, ठीक है ना। ये दोनों जुड़कर बनाते हैं मिश्रधन, इसलिए सबसे बड़ी राशि मिश्रधन हो जाएगी। आगे चले, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसी प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं ले लेने, इसका माध्य क्या होगा, 2। क्या होगा, 2। प्रतिशत होता है, तो देखिए प्रतिशत हमेशा 100 पर निकाला जाता है, 100 पर ही प्रतिशत निकाला जाता है। तो कितने पर होता है, 100 पर। ये आपको याद रखना कि प्रतिशत 100 पर ही निकाला जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। जैसे अपन को एक कोण नहीं दिया, ऐसे 1 2 3 कोण रहते हैं, मान के चलो ये 60 दिया गया है और ये 30 दिया गया है, तो दूसरा कोण अपन ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, इसलिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब देखिए प्रतिवर्ती कोण है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या हो गया आपके, देखो बताओ अब बताओ कि प्रतिवर्ती कोण क्या होंगे। तो देखिए 180 से 360 के मध्य जो कोण होते हैं उनको अपन प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, इसमें अभाज्य संख्या बतानी है। यहाँ पे किसी संख्या का भाग चला जाता है, इसमें चला जाता है, इसमें चला जाता है, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है ना। 13 में केवल 13 का ही भाग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए अभाज्य संख्या क्या है, 13। ओके, आगे चले, निम्न में से कौन से कोण बराबर नहीं है। कौन से कोण बराबर नहीं है, आसन्न कोण बराबर नहीं है। आसन्न कोण कभी भी बराबर नहीं होते। दो बिंदुओं के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, तो इन दोनों के बीच कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, केवल एक। कितनी रेखा, एक रेखा। आगे चले, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लागू होता है। तो किस त्रिभुज में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में। पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना, 22/7। या अपन ऐसे कर सकते हैं 3.143, ऐसा कुछ हो सकता है, तो उसको लेना नहीं है आपको, केवल 22/7 ही याद रखना है। आगे देखिए, a पे पावर m इंटू a पे पावर n, तो आगे क्या होगा। तो आगे देखिए इंटू में होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो पावर आपस में कैसी जुड़ जाएंगी, देखिए इस तरह से पावर आपस में जुड़ जाएगी। a पे पावर m प्लस n, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ए आंसर कहाँ दिया गया है, ए 7 नंबर पर, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है क्या पावर जुड़ जाती हैं। वर्ग में शीर्ष होते हैं, वर्ग में कितने शीर्ष होते हैं, देखिए 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष, 4 शीर्ष। आगे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसी भी करके अपन को इस ए याद कर लेना है, तो अपना आंसर सही हो जाएगा। ओके, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भारत में? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनाया जाता है? आपको याद रखना है कि आयुष्मान किसके लिए बनाया जाता है? स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उससे फ्री इलाज होता है। तो आपको अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लेना है। ठीक है ना, आगे चले। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन नहीं है? श्रीलंका है, रूस है, नेपाल है, चीन नहीं है। चीन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, आपने नीरज चोपड़ा का नाम बहुत सुना होगा इस टाइम पे, तो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। भाला फेंक में उसने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। होली में अफ्रीका में लाए गए चीते, अफ्रीका से जो अभी चीते लाए गए हैं वो किस पार्क में छोड़े गए हैं? तो सीधी सीधी अपन को कूनो याद रखना है, पालपुर कूनो। कूनो पार्क भी आ सकता है, पालपुर हो सकता है कि ना लिखा रहे, लेकिन कूनो आपको याद रखना है, कूनो में छोड़े गए हैं जो चीते आए हैं। आगे चले। भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान श्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे? देखो, नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? गुजरात के। अभी क्या है वो? प्रधानमंत्री। भी चुनाव होंगे तो बदल जाएंगे। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे? 7। अभी कितने हैं? 8। तो अभी का याद रखना है आपको। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो कुंभ मेला लगाया जाता है उज्जैन में, महाकालेश्वर। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है? उज्जैन में। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? नई शिक्षा नीति अभी लागू हुई, जस्ट 2022 में। कब? 2022 में ही नई शिक्षा नीति लागू हुई। तो यहाँ पर देखिए 69 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपन ने। अब इसके आगे अपन अगली वीडियो में क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। अब अपन को क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि अपने दोस्तों की भी मदद हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।